नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियां देखेंगे आज, ठीक है। और इससे पहले हमने दोस्तों शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं पर हमने कल बात की थी। और आज हम देखेंगे शिक्षण विधियां यानी कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं प्रमुख, उन पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। तो हमने दोस्तों शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड के बारे में कल जाना कि आपका टीचिंग मेथड क्या होता है, क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, ठीक है, और उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं पर कल हमने अच्छे से बात की है। और आज हम देखेंगे दोस्तों जितने भी आपकी प्रमुख जो शिक्षण विधियां हैं, जिसमें आपका आगमन, निगमन, प्रोजेक्ट विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, व्याख्यान विधि, तो इन सभी विधियों पर हम बात करेंगे दोस्तों। और आप सभी जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों देखिए, शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियां जो हैं आपकी कौन कौन सी हैं प्रमुख। आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन सी विधियों को देखेंगे, इसको एक बार आप देख लें, ठीक है। ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने जो है शिक्षण विधि के बारे में जाना था। तो देखिए कौन कौन सी हैं शिक्षण विधियां। देखिए पहला है दोस्तों आगमन विधि, ठीक है। इन पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुकरण विधि, ठीक है। और साथ ही साथ अनुकरण के बाद व्याख्यान विधि, डाल्टन विधि, 9वां आपका मारिया मांटेसरी विधि और 10वां आपका प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो इन 10 शिक्षण विधियों पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड किसे कहते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था। तो आप सभी जानते हैं, कोई भी टीचर जो है अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जिस भी तरीके का प्रयोग करता है, उस तरीके को हम क्या कह देते हैं, उस टीचर का, उस शिक्षक का टीचिंग मेथड कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले हम देखेंगे आगमन विधि। तो पहला जो शिक्षण विधि है, पहली है आगमन विधि, ठीक है दोस्तों। आप सभी ने पढ़ा होगा आगमन विधि के बारे में, ठीक है। तो इसको संक्षेप में हम देखते हैं, इजी है, आप समझ जाएंगे। देखिए आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, आगमन विधि, ठीक है। याद रखें, इसके जनक कहें या प्रतिपादक कहें, पूछा जाता है कि आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है। तो याद रखें अरस्तु जो है आगमन विधि के प्रतिपादक हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखें, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो अरस्तु महोदय हैं, ठीक है। और देखिए आगमन विधि अगर आप समझ जाएंगे तो निगमन विधि भी आप जो है आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगमन विधि में क्या होता है दोस्तों, देखिए इस विधि में जो है सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, ठीक है। ये कैसी विधि है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें आपका सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके जो है क्या निकाले जाते हैं, नियम निकाले जाते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो आगमन विधि है ये रूल टू एग्जाम्पल चलती, सॉरी एग्जाम्पल टू रूल चलती है, यानी कि आपके उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए आपको सीधे पूछा जा सकता है कि कौन सी विधि ऐसी है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो आपका आंसर रहेगा आगमन विधि, ठीक है। तो देखिए यह विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सी विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आगमन विधि, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझें कि कोई भी जैसे कोई भी आप बच्चों को परिभाषा लिखाते हो जैसे, तो उस परिभाषा से पहले आपने कह दिया बच्चों को आपने दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया और कहा कि आप खुद जो है इसकी परिभाषा बना लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आगमन विधि होगी, ठीक है। यानी कि पहले उदाहरण उसके बाद नियम, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि कौन सी है, आगमन विधि है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझें, इजी है, ठीक है। तो उदाहरण से आगमन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि कौन सी है, आगमन विधि, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में समझें तो देखिए कोई भी आप जो है बच्चों को परिभाषा लिखाते हैं, ठीक है। तो उस परिभाषा से पहले आपने कह दिया बच्चों को कि आप एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, और इसकी परिभाषा आप खुद बनाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका
आगमन विधि होगी। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए यह शिक्षण विधि जो है छात्र केंद्रित विधि है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि आगमन जो विधि है, जो आपका उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ये कैसी विधि है? ये है आपकी छात्र केंद्रित। ठीक है, इसको याद रखें, पूछा जाता है। छात्र केंद्रित विधि है आगमन विधि। ठीक है, यह विधि जो है करके सीखने पर बल देती है। आपको सीधे पूछा जा सकता है कौन सी विधि जो है करके सीखने पर बल देती है, तो आपका आंसर रहेगा आगमन विधि। ठीक है, करके सीखने का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखने पर बल देती है आपका आगमन विधि। ठीक है, ये पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें, जितने भी पॉइंट्स इसमें मैंने नोट किए हैं। उसके बाद देखिए यह शिक्षण विधि जो है वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। तो जो आगमन विधि है दोस्तों, वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद यह शिक्षण विधि जो है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, यह शिक्षण विधि का मतलब आपका जो आगमन विधि है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, पहला। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखें। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी विधि है जो मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, तो आपका आंसर रहेगा आगमन विधि। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी शिक्षण विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, तो आंसर रहेगा आपका आगमन विधि। अगर क्वेश्चन बनता है कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, तो आंसर रहेगा आपका आगमन विधि। ठीक है, यह वैज्ञानिक विधि है जो करके सीखने पर बल देती है, छात्र केंद्रित है। ठीक है, और उदाहरण से नियम की ओर चलती है। मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे समझ जाएं कि जैसे आपने आप बच्चों को परिभाषा लिखाते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे उससे पहले तो उस परिभाषा से पहले आपने कह दिया एग्जाम्पल लिख लो। आपने बच्चों को कहा कि आप एग्जाम्पल लिख लो और इसकी परिभाषा तुम खुद बना लो। तो ये कैसी विधि होगी? आगमन विधि होगी। ठीक है, जनक प्रतिपादक कौन है? आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड के अरस्तु महोदय। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो देखिए आगमन विधि जो है आपका छात्र केंद्रित है। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल यानी कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि है, करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आप याद रखेंगे आगमन विधि में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आगमन विधि किसे कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखेंगे निगमन विधि। ठीक है, तो दोस्तों आपने आगमन विधि अभी पढ़ा, इसका उल्टा जो है आपका निगमन विधि होती है। ठीक है, ठीक है, तो दूसरी जो शिक्षण विधि है, दूसरी है निगमन विधि, जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जनक प्रतिपादक की बात करें, अरस्तु महोदय हैं इसके भी। तो आगमन और निगमन विधि, इनसे आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इजी वे में जो है समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखिए निगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि आपको याद है, आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है, छात्र केंद्रित है। ठीक है, करके सीखने पर यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। तो उसका उल्टा जो है आपका क्या है? निगमन विधि है। इसको आप जरूर याद रखें। और जनक और प्रतिपादक की बात करें तो दोनों एक ही हैं, यानी कि अरस्तु महोदय ने जो है अरस्तु महोदय को जो है जनक प्रतिपादक माना जाता है आगमन और निगमन विधि का। ठीक है दोस्तों, तो निगमन विधि देखते हैं दोस्तों। देखिए आपका आगमन विधि का उल्टा आपको देखने को मिलेगा। यह विधि जो है नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है, तो आपका आंसर रहेगा निगमन विधि। ठीक है, तो याद रखें इसको। तो नियम से उदाहरण की ओर चलती है निगमन विधि, और आगमन विधि चलती है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, तो उल्टा है। ठीक है, इस विधि में सर्वप्रथम जो है विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। ठीक है, याद रखें इस विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम विद्यार्थियों को क्या किया जाता है? नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, यानी कि पहले नियम बता दिए जाते हैं। इसके पश्चात जो है क्या किया जाता है? उदाहरण देकर जो है उन नियमों को क्या किया जाता है? समझाया जाता है। ठीक है, पहले नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ठीक है, यह विधि जो है शिक्षक केंद्रित है।
ठीक है, ये याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो निगमन विधि है ये आपका शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, यानी कि इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाता है, तो इसीलिए जो है यह विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, तो आगमन विधि कैसी थी? आगमन विधि जो है छात्र केंद्रित थी। ठीक है, लेकिन निगमन विधि आपका शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप जरूर याद रखें, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसमें जो है शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। मैंने आपको बता दिया ऊपर कि आगमन विधि का उल्टा है निगमन विधि। ठीक है, अगर आपको आगमन याद है, आगमन विधि, तो आप निगमन विधि को जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा है आगमन का निगमन। ठीक है, यह शिक्षण विधि जो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। ठीक है, तो आपने देखा कि देखिए, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात, यानी कि जो ज्ञात नहीं है उससे ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, तो ये जो विधि है वो कौन सी है? निगमन विधि है। ठीक है, आपने देखा आगमन विधि में क्या देखा? आगमन विधि में देखा, आगमन विधि जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, और आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, और आगमन विधि मूर्त से अमूर्त चलती है। ठीक है, इसका उल्टा है निगमन। ठीक है, निगमन में ये शिक्षण विधि जो है आपका सूक्ष्म से स्थूल चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, और अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। ठीक है, और नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, रूल टू एग्जाम्पल चलती है। ठीक है, निगमन विधि। क्लियर है? तो मैंने आपको दो विधियां बता दी, आगमन और निगमन। ठीक है, आपने आगमन याद रखनी है विधि, तो निगमन आपको ऑलरेडी वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आगमन विधि के जनक अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, आगमन विधि जो है यह उदाहरण से नियम की ओर चलती है, छात्र केंद्रित विधि है आगमन विधि, और आगमन विधि जो है करके सीखने पर बल देती है। आगमन विधि वैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। और वैसे ही निगमन विधि जनक प्रतिपादक की बात करें तो अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, यह विधि जो है नियम से उदाहरण की ओर चलती है, उल्टा हो गया। ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल चलती है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। ठीक है, यह विधि जो है कैसी है? शिक्षक केंद्रित है। इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि आगमन विधि जो है छात्र केंद्रित है। ठीक है, और निगमन विधि शिक्षक केंद्रित। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इसलिए शिक्षक केंद्रित है क्योंकि इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाता है। ठीक है, और निगमन विधि जो है आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। ठीक है, और जो आपका निगमन विधि है ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, और साथ ही साथ अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि डिडक्टिव मेथड क्या है। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है, ठीक है, और इसमें क्या है, मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट विधि पर। अगली विधि है, आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, जनक प्रतिपादक की बात करें दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है मेंशन यहीं पर किया है। देखिए, प्रोजेक्ट विधि जो तीसरी आपकी शिक्षण विधि है, प्रोजेक्ट मेथड, इसके जनक और प्रतिपादक की बात करें तो कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, याद रखें, पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। यह विधि जो है अनुभव केंद्रित होती है। पहली बात आपको याद रखनी है कि जो आपका प्रोजेक्ट विधि है या प्रोजेक्ट मेथड है, ये अनुभव केंद्रित होती है। इसमें क्या होता है, देखिए, यह विधि जो है बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जो बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है? तो आपका आंसर रहेगा प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों से निकालता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रुप में होते हैं बच्चे, ठीक है, उनको कार्य दिया जाता है और बच्चे अपनी समस्याओं का क्या करते हैं, खुद ही हल निकालते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस विधि में जो है विद्यार्थी जो है सक्रिय एवं क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं बच्चे। ठीक है, उसके साथ साथ इस विधि में
बच्चे जो हैं समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और यह विधि कैसी है? बाल केंद्रित विधि है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। जो प्रोजेक्ट विधि है वो कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है। ठीक है, तो क्लियर हो गया प्रोजेक्ट विधि। तो आप समझ चुके होंगे प्रोजेक्ट विधि को। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड जनक कौन है? किलपैट्रिक। अनुभव केंद्रित विधि है प्रोजेक्ट विधि, और यह जो है बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। यानी कि जो समाज के जो नियम हैं, इन सभी नियम कानून जो समाज के हैं, मापदंड हैं, इन सभी को सिखाया जाता है बच्चों को। तो ये जो है आपका सामाजिकरण पर विशेष बल देती है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी क्या होता है? स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है किस विधि में? ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि में करता है, एवं अपनी समस्याओं का हल क्या करता है? स्वयं के विचारों से वो पूरा करता है या निकालता है। ठीक है, और इस विधि में विद्यार्थी एक्टिव रहता है। ठीक है, इस विधि में बच्चे समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, यानी कि बच्चे ग्रुप में रहकर कार्य करते हैं। इससे क्या होता है? बच्चों के आत्मविश्वास में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, और यह विधि जो है बाल केंद्रित विधि है। तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अनुभव केंद्रित है प्रोजेक्ट विधि, सामाजिकरण पर विशेष बल देती है, और इसमें बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं को खुद हल करता है। इस विधि में विद्यार्थी जो है एक्टिव रहता है। ठीक है, इस विधि में बच्चे क्या करते हैं? समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, ग्रुप में रहकर कार्य करते हैं बच्चे, उनको कार्य दिया जाता है और वो कार्य करते हैं ग्रुप में। इससे क्या होता है? उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और यह विधि जो है बाल केंद्रित विधि है दोस्तों। ठीक है, आप इतना जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया प्रोजेक्ट मेथड। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगमन, निगमन और उसके बाद विश्लेषण और संश्लेषण, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने समझना है, छोटी सी चीज है। ठीक है, चलिए, तो चौथी जो शिक्षण विधि है दोस्तों वो है आपका विश्लेषण विधि। ठीक है, तो विश्लेषण विधि जिसको हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रतिपादक की बात करें दोस्तों, जनक एवं प्रतिपादक की बात करें, तो हेनरी आर्मस्ट्रांग जो है प्रतिपादक हैं विश्लेषण विधि के। ठीक है, नाम जरूर याद रखें, सीधे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपके हेनरी आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें। ठीक है, देखिए ये विश्लेषण विधि होती क्या है, क्या होता है इसमें? देखिए विश्लेषण विधि जो है, इस विधि में क्या होता है? समस्या को क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। इजी सा है। ठीक है, संश्लेषण और विश्लेषण, इन दोनों को आप जैसे आपने आगमन और निगमन याद किया, वैसे ही आपने जो है विश्लेषण और संश्लेषण को याद रखना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। वहाँ आपने देखा कि आगमन विधि का उल्टा निगमन विधि था, और दोनों के प्रतिपादक एक ही हैं। ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया। वैसे ही आपके यहाँ पे देखिए विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में अंतर क्या है। देखिए विश्लेषण विधि जिसके प्रतिपादक हेनरी आर्मस्ट्रांग हैं, तो इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। ठीक हो गया। और संश्लेषण में क्या होता है? संश्लेषण में छोटे छोटे भागों को क्या किया जाता है? फिर जोड़ा जाता है, वो आपका संश्लेषण विधि हो जाएगी। ठीक है, इजी सा है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जनक प्रतिपादक की बात करें तो हेनरी आर्मस्ट्रांग, ये नाम जरूर याद रखें, क्योंकि विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियों के प्रतिपादक जो हैं एक ही हैं, हेनरी आर्मस्ट्रांग। ठीक है, जैसे आपने आगमन और निगमन में देखा, अरस्तु महोदय को देखा, ऐसे ही विश्लेषण और संश्लेषण जो विधि है इसके जनक कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रांग। और विश्लेषण विधि जिसको हम एनालिसिस मेथड कहते हैं, इसमें क्या होता है? एनालिसिस किया जाता है। इस विधि में जो है, जो समस्या को जो है, जो भी समस्या है उस समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसको हल किया जाता है। क्लियर है विश्लेषण विधि, इसमें कंफ्यूज ना हो। आगे देखिए, अगला है आपका पांचवा, संश्लेषण विधि। तो मैंने अभी आपको बताया विश्लेषण विधि जो है। अब संश्लेषण विधि में क्या होगा? देखिए संश्लेषण विधि को जो है हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस मेथड बोलते हैं। और इसके जनक और प्रतिपादक की बात करें, अभी मैंने बताया आपको, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नाम जरूर याद रखें। इसमें क्या होता है? देखिए विश्लेषण कर लेने के बाद जब हम क्या कर लेते हैं? एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है
फिर क्या होता है, संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखें। यानी कि विश्लेषण कर लेने के बाद, एनालिसिस कर लेने के बाद क्या होता है, आपका संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखें। इसमें क्या होता है, संश्लेषण में, संश्लेषण और विश्लेषण विधि में देखिए, मैंने ऊपर आपको चौथे नंबर में बताया था विश्लेषण विधि, उसके प्रतिपादक कौन है, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उस विधि में यानी कि विश्लेषण विधि में क्या होता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल निकाला जाता है। ठीक है, और संश्लेषण विधि में क्या होगा, संश्लेषण विधि में जो छोटे छोटे जो भागों में जो बांटा है उसको जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। और विश्लेषण कर लेने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है, इसको भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, क्लियर है, इजी से हैं, आप समझ चुके होंगे। बहुत आपको जो है इजी वे में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली शिक्षण विधि है दोस्तों, अनुकरण विधि। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अनुकरण विधि के बारे में। अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों नकल करना। ठीक है, आप ऐसे समझ जाएं। ठीक है, अनुकरण विधि को बोलते हैं सिमुलेशन मेथड। ठीक है, क्या होता है इस विधि में, इस विधि में दोस्तों बच्चा जो है शिक्षक का यानी कि टीचर का अनुकरण करता है, नकल करता है। ठीक है, यानी कि टीचर का यानी कि शिक्षक का अनुकरण करके, नकल करके बच्चा लिखना, पढ़ना और नई जो आपकी रचना है उसको करना सीखता है। ठीक है, इसको आप इतना याद रखें। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, अनुकरण विधि, इस विधि में बालक जो है अनुकरण करके सीखता है, यानी कि नकल करके बच्चा सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। ठीक है, इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या नकल करके लिखना, पढ़ना व नई रचना करना सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, देखा होगा आपने कि बच्चे जो हैं अनुकरण करते हैं, टीचर की नकल करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा बच्चा सीखता है। ये टीचर का नकल करके बच्चा क्या करेगा, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है। ठीक है, और नई रचना जो भी है उसको करना सीखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस विधि के अंतर्गत जो है बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। देखिए, जो आपका अनुकरण विधि है, तो अनुकरण मैंने बता दिया आपको, आप ऐसे ही समझ गए होंगे। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, आप ऐसे समझ जाए। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत बालक जो है शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। यानी कि शिक्षक कक्षा में जब उच्चारण करता है, पढ़ाता है बच्चों को, तो उसके उच्चारण से बच्चा सीखता भी है। ठीक है, पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चा जो है उसका क्या करता है, अनुकरण यानी कि नकल करता है। ठीक है, ये आप अपने सभी देखा होगा कि शिक्षक अनुकरण करना यानी कि नकल करना, इसमें बच्चा क्या करता है, शिक्षक का अनुकरण करता है, नकल करता है, नकल करके बच्चा लिखना, पढ़ना व नई रचना करना सीखता है। ठीक है, शिक्षक जो है कक्षा में अगर किसी टॉपिक, किसी चीज़ का उच्चारण कर रहा हो, तो उस उच्चारण को सुनकर भी जो है बच्चा जो है वाचन करना सीखता है। ठीक है, और पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे अनुकरण विधि के बारे में। ठीक है, चल अगला जो शिक्षण विधि है वो है आपका व्याख्यान विधि। तो आप सभी जानते हैं व्याख्यान विधि को। ठीक है, तो व्याख्यान विधि दोस्तों ये सबसे प्राचीन विधि माना जाता है इसको, लेक्चर मेथड को, ये भी आप जरूर याद रखें। देखिए, व्याख्यान विधि क्या होती है, लेक्चर मेथड क्या होता है। देखिए, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य, विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है, इसको आप जरूर याद रखें। पूछा जा सकता है आपको कौन सी विधि को जो है सबसे प्राचीन विधि माना जाता है शिक्षण की, तो आपका आंसर रहेगा आपका व्याख्यान विधि। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है या मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं लेक्चर मेथड क्या होता है। शिक्षक कक्षा में जाता है और आगे से लेक्चर देता है और सारे बच्चे सुनते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, व्याख्यान विधि बोलते हैं। इसमें शिक्षक जो है प्रमुख होता है, यानी कि शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है इसमें, इसीलिए जो है इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है, लेक्चर मेथड को। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जब शिक्षक जो है कक्षा में लेक्चर देता है तो किसी विषय या किसी तथ्य की व्याख्या करता है आगे से, और बच्चे जो हैं उस चीज़ को सुनते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं, इसी को हम व्याख्यान विधि
के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसलिए इसमें शिक्षक जो है आपका शिक्षक की भूमिका इसमें प्रमुख होती है, तो इसीलिए इसको हम शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानते हैं। यानी कि व्याख्यान विधि कैसी विधि है, ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? शॉर्ट में आपको मैंने सारी चीजें इसमें बता दी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली विधि जो है आपकी वो है आपका डाल्टन विधि। ठीक है, तो डाल्टन विधि क्या होती है? डाल्टन विधि जो है दोस्तों, इसके जनक की बात करें तो जनक हेलेन पार्कहर्स्ट को माना जाता है। ठीक है, नाम याद रखें, पूछा जा सकता है आपको सीधे कि डाल्टन विधि के जनक कौन है, तो हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें। अब देखिए डाल्टन विधि होती क्या है, इजी सा है। ठीक है, डाल्टन विधि में क्या होता है, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य यानी कि असाइनमेंट के रूप में उनको दिया जाता है। ठीक है, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर उसको पूरा करके देना होता है। ठीक है, तो ये है आपकी डाल्टन विधि। समझ गए होंगे डाल्टन विधि के जनक कौन है, हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, नाम जरूर याद रखें। और इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक अध्यापक जो है क्या करता है, एक अध्यापक छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य के रूप में जो है असाइनमेंट के रूप में देता है बच्चों को कार्य, और उस कार्य के लिए बच्चों को निर्धारित समय दिया जाता है और निर्धारित समय में जो है बच्चों को कार्य पूरा करना होता है। इसी को हम डाल्टन विधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लियर है, आप समझ चुके होंगे डाल्टन विधि क्या है। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें, जनक हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक शिक्षक अपने बच्चों को, अपने छात्रों को क्या करता है, निर्धारित कार्य देता है। ठीक है, असाइनमेंट के रूप में, और उसके लिए निश्चित समय देता है कि निश्चित समय तक जो है बच्चे उस काम को पूरा करें। ठीक है, इस टाइप का आपका क्या होता है, डाल्टन विधि होती है। तो इसको आप जरूर याद रखें, छोटी सी विधि है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। 9 नंबर की जो विधि है शिक्षण विधि, तो आप सभी जानते हैं मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा कई बार। ठीक है, तो देखिए मारिया मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, तो देखिए मारिया मॉन्टेसरी जो है ये इटली की एक चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री रही है। ठीक है, इनके नाम से जो है मॉन्टेसरी विधि प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इटली जरूर याद रखें, ये पूछा जाता है कभी, मारिया मॉन्टेसरी कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बात करें मारिया मॉन्टेसरी जो विधि है वो क्या है। यह विधि जो है दोस्तों 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है या पद्धति है। इसको आप जरूर याद रखें, एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया आपका। ठीक है, पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जो 2.5 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के प्रयोग में लाई जाती है, तो आपका आंसर रहेगा मारिया मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, ये जरूर याद रखें, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाती है यह विधि। ठीक है, याद रखें, इसको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, इसका जो विकास है, इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद जो है सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में प्रयोग में लाया गया इसको। ठीक है, बात करें इसके विकास की, तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने जो है इसको रूस विश्वविद्यालय में जो है पहले, सबसे पहले मंद बुद्धि बालकों हेतु जो है उनकी शिक्षा हेतु जो है किया गया था इसको, जो कुछ समय बाद फिर क्या कर दिया गया, सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी इसको शिक्षा में इसको उपयोग में लाया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखें, इसको इंपॉर्टेंट है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, तो मारिया मॉन्टेसरी विधि आप समझ चुके होंगे कि मारिया मॉन्टेसरी जो है इटली की रही है। ठीक है, चिकित्सक शिक्षा शास्त्री, और यह विधि जो है 2.5 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। और इसका विकास की बात करें तो विकास मारिया मॉन्टेसरी द्वारा जो है रूस विश्वविद्यालय में जो है सबसे पहले मंदबुद्धि बालकों के लिए इसको प्रयोग में लाया गया, लेकिन बाद में जो है कुछ समय बाद फिर सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी जो है इसको शिक्षा में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए आखिरी आज का जो आखिरी शिक्षण विधि है वो है आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि कौन सी विधि होती है। देखिए इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लें। ठीक है, ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें क्या होता है, इस विधि में बालक को क्या किया जाता है, बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए क्या सिखाया जाता है, भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है, ये याद रखें। दूसरा, इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है,
यानी कि जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। यानी कि मातृभाषा के बिना ही जो है बच्चे को अदर जो है लैंग्वेज सिखाई जाती है इस विधि में, प्रत्यक्ष मेथड में। ठीक है। उसके बाद देखिए इस विधि में जो है वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। तो देखिए आपको पूछा जा सकता है सीधे कि किस विधि में जो है वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। और प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि जो है अत्यधिक उपयोगी है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं हेतु जो आपकी प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, ये अत्यधिक उपयोगी इसको माना जाता है प्राथमिक कक्षाओं हेतु। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा कि जो डायरेक्ट मेथड होता है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए क्या किया जाता है, भाषा को सिखाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखें। आपको सीधे भी पूछा जा सकता है कौन सी शिक्षण विधि में बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, कौन सी शिक्षण विधि है? तो आपका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। ठीक है। और इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा जो है सिखाई जाती है। और इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। आपको पूछा जा सकता है वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल किस शिक्षण विधि में दिया जाता है? तो आंसर रहेगा आपका डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। और ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए इसको अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों हमने आज महत्वपूर्ण 10 जो आपके 10 महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, इन पर हमने आज बात की। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी को जो है मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और आपको ईजिली मैं जो है टॉपिक को समझा पाऊँ। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और हमने जो है पहले शिक्षण विधि के बारे में जाना, उसके प्रकार, परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर बात की। उसके बाद आज हमने दोस्तों इसके जो महत्वपूर्ण जो आपके 10 शिक्षण विधियां हैं उन पर हमने बात की और इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।